वुजू के फरैज वुजू के फरैज क्या है? पहले तो ये चीज समझ ले, सुन्नत और फर्ज में क्या फर्क है। सुन्नत और फर्ज में ये फर्क है, जो फरैज है ना हमारे ऊपर लागू हैं, फर्ज हैं, चाहे वो वुजू के फरैज हो, नमाज के फरैज हो या किसी और इबादत के फरैज हो, हर इबादत में जहां फर्ज है वहां सुन्नत भी मौजूद है। अब वुजू में जो हम फर्ज अदा कर रहे हैं और सुनते भी अदा करेंगे, इस सुन्नत और फर्ज में क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जब आप फर्ज अदा करेंगे किसी भी इबादत का, उस फर्ज में से अगर कोई एक चीज भी मिस्टेक हो गई, तो वुजू के फर्ज अदा कर रहे हैं, चाहे नमाज के फर्ज अदा कर रहे हैं, इस वुजू या नमाज के किसी फरैज में से एक चीज आपने नहीं अदा की, उसको पूरा नहीं किया, तो आपका ना वो वुजू होगा ना वो आपकी नमाज मुकम्मल होगी। इस चीज का नाम है फर्ज। फर्ज चीजों में हमने अच्छी तरह ध्यान के साथ उन फरैज को हमने अदा करना है। और सुन्नत का क्या मतलब है? सुन्नत का मतलब यह है, चाहे आप वुजू कर रहे हैं चाहे नमाज पढ़ रहे हैं, इस सुन्नत अदा करते हुए अगर किसी सुन्नत में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई सुन्नत रह जाती है या किसी सुन्नत को हम भूल जाते हैं, तो इससे वो हमारा वुजू भी हो जाएगा, नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन जो हमने सुन्नत छोड़ी है उस सुन्नत छोड़ने का हमें सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें इस चीज का खास ख्याल करना होगा, तमाम इबादतों में जो फरैज आते हैं, इन फरैज को हमने अच्छी तरह अदा करने हैं। अब वुजू के कितने फरैज हैं? वुजू के 4 फरैज हैं। सबसे पहला फर्ज चेहरा धोना, यह फर्ज में दाखिल हो रहा है। चेहरा किस अंदाज से हमने धोना है? चेहरे को इस पेशानी से लेके इस थोड़ी तक, इस कान की नोक से लेकर दूसरे कान की नोक तक, यह जितना हिस्सा चेहरे का है इसको धोना फर्ज है। अगर इस चेहरे का जरा बराबर भी कोई हिस्सा खुश्क रह गया, आपका फर्ज अदा नहीं होगा, आपका वुजू नहीं होगा। इसलिए जब आप चेहरा धोएं तो इस फर्ज को अदा करते हैं तो अच्छी तरह इसको धोएं ताकि हमारा फर्ज अदा हो जाए। नंबर 2, वुजू का दूसरा फर्ज क्या है? कहनी समेत हाथों को धोना, यानी कि ये जो कहनी है इससे लेकर, इस जगह से लेकर इन हाथों तक, इस हिस्से को धोना फर्ज है। अगर इस हिस्से के धोने में कोई कुताही होगी, ये सही तरह ना धोया गया, तो हमारा ये फर्ज अदा नहीं होगा। अगर ये फर्ज अदा ना हो सका तो हमारा वुजू भी मुकम्मल नहीं होगा। नंबर 3, तीसरा वुजू का फर्ज ये है, चौथाई सर का मसा करना। अगर वो भी सही ना हुआ तो आपका ये फर्ज रह जाएगा, तो लिहाजा आपका ये वुजू नहीं होगा, तो आपका ये फर्ज अदा नहीं होगा। फर्ज रह गया तो आपका वुजू भी मुकम्मल नहीं होगा। इस चीज का खास ख्याल करना है, जब हम सर का मसा करते हैं उस वक्त ख्याल से किया करें, क्योंकि ये सर का मसा करना वुजू में फरैज में शामिल है, ये फर्ज है। अगर सही तरह ना हो सका तो हमारा वुजू मुकम्मल नहीं होगा। नंबर 4, वुजू का चौथा फर्ज ये है, टुखनों समेत हमने अपने पांव को अच्छी तरह धोना है। ये जो गिट्टे हैं हमारे पांव के टुखने, इन समेत, इन टुखनों समेत हमने अपने पांव को अच्छी तरह धोना है। ये 4 फर्ज हैं, चेहरा धोना, कहनियों समेत बाजू धोना और अपने चौथाई सर का मसा करना और पांव को धोना। ये 4 फरैज हैं वुजू के। अगर इन 4 फरैज में से फर्ज आपने नहीं अदा किया तो ना आपका वुजू होगा ना आपकी इबादत कबूल होगी। तो इसलिए जब हम वुजू करेंगे और तवज्जो से और लगन से करेंगे। इसके बाद फर्ज ये है, अब इस फर्ज के बाद आता है कि वुजू की सुन्नतें कितनी है।